नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आशा है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बीएसएफ की न्यू वैकेंसी आई है ना दोस्तों, के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ। दोस्तों, अभी जो बीएसएफ की न्यू भर्ती आई है उसके बारे में मैं आपको टोटल पोस्ट के बारे में जानकारी दूंगा और अंत में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इस भर्ती को आप कैसे क्लियर कर सकते हैं और कितने तरीके का इसमें एग्ज़ाम है। दोस्तों, सबसे पहले इसमें क्या दिया गया है, जो असिस्टेंट एयरक्राफ्ट की भर्ती है, ठीक है, और रोटरी विंग्स, ठीक है। इसमें जो मैकेनिकल इंजीनियर का काम है दोस्तों, इसमें जो जनरल की वैकेंसी नहीं है, ओबीसी की भी नहीं है, एसटी की भी नहीं, एससी की भी नहीं है दोस्तों, केवल एसटी की एक वैकेंसी है, ठीक है। और इसका जो पे स्केल है दोस्तों वो है 29,200 रुपये से लेके 92,300 रुपये, ठीक है। और इसके बाद जो दोस्तों इसमें जो एक वैकेंसी दी गई है अवोनियस इलेक्ट्रीशियन की, जनरल में 3 वैकेंसी हैं और एससी में 1 वैकेंसी है, एसटी में 1 वैकेंसी है, ठीक है। और उसके बाद टोटल ऑफ वैकेंसी दोस्तों इसमें जो दी गई हैं, जो मैकेनिकल स्टाफ की हैं, तो वो 8 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है, ठीक है। जो असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर होता है दोस्तों, जो मैकेनिकल होता है, मशीनिस्ट होता है, जिसको हम सब इंस्पेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों, जनरल की 5 हैं और ओबीसी की 3 हैं और एससी एसटी नील है, ठीक है। इसके बाद जो है कांस्टेबल स्टोरमैन, जिन बच्चों ने जो है 10वीं यानी कि 10वीं या 12वीं की है, ठीक है, 12th किया है, तो वो ये वाली वैकेंसी में डाल सकते हैं, जिसमें यहाँ पर जो है 2 वैकेंसी जनरल में है और एससी की जो वैकेंसी वो 1 है, एसटी की इसमें नहीं है। टोटल 3 वैकेंसी और इनका जो लेवल है एक कांस्टेबल के बराबर यहाँ पर आपको पेमेंट मिलती है, ठीक है। जो बीएसएफ का जो कांस्टेबल होता है उसके बराबर आपको पेमेंट मिलती है। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या क्या चाहिए। पहली बात तो जो हमारी नेशनलिटी होती है, सिटीजनशिप जो होती है, तो हमारा वो इंडियन होना चाहिए, ठीक है, इंडिया का होना चाहिए। और इसमें क्या क्या मांगा गया है, इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी कैंडिडेट क्या है, इसके बारे में बताया गया है कि जो हमारा असिस्टेंट एयरक्राफ्ट है, मैकेनिक है, उसमें जो है नॉट एक्सक्लेंडिंग 28 ईयर एज ऑन द क्लोजिंग डेट, यानी कि 28 वर्ष इसमें जो आयु मांगी गई है कि 28 वर्ष तक का इसमें भर सकता है, ठीक है। और जो असिस्टेंट रेडियो मशीनिक है इसमें भी 28 साल तक भर सकते हैं। और जो कांस्टेबल की जो एज है दोस्तों वो मांगी है 20 से 25 साल, ठीक है, 20 से 25 साल इसमें एज मांगी गई है। और रिलैक्सेंस क्या क्या हैं, हमारे जो एज लिमिट्स हैं वो हमारे क्या क्या हैं, उसके बारे में जो कैटेगरी वाइज बताया गया है। तो एससी में दोस्तों 5 साल की छूट है और ओबीसी में 3 साल की छूट है हमारी, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी कि जो हमारे मतलब रिटायर फौजी हैं या एक्स सर्विस मैन हैं, उनके लिए दोस्तों 40 ईयर इसमें एज दी गई है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है और जो एससी एसटी के लिए भी 3 साल की छूट दी गई है, यानी कि 45 साल तक भर सकते हैं। और वोमेंस के लिए इसमें दोस्तों 35 ईयर तक दिया गया है। उसके बाद दोस्तों ये जो हमारे इंस्ट्रक्शंस काफ़ी सारे हैं और जैसे हम बात कर लेते हैं कि इसमें एज रिलैक्सेशन कैंडिडेट को मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों, इसमें अगर आपके पास में ये देखो यहाँ पर दिया गया है, प्रेसी बेस्ड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट फॉर रिजर्व्ड कैटेगरीज आर अटैच्ड एज पर एनेक्सियर्स बी और फॉर सी एसटी ओबीसी कैटेगरी, यानी कि इसमें जो दोस्तों हमारा जो सर्टिफिकेट मांगा गया है कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, तो जो हमारा
कैटेगरी का यानी हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं वो हमको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। उसके बाद जो दोस्तों यहाँ पर इसमें दिया गया है डिप्लोमा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो हमारा असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक है यानी कि सब इंस्पेक्टर है, उसके लिए जो हमारा 3 इयर्स डिप्लोमा इन द रिलेवेंट ट्रेड रिकॉग्नाइज्ड बाय द डायरेक्टर्स जनरल सिविल एविएशंस, यानी कि इसमें एक डिप्लोमा मांगा गया है, 3 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, और ग्रुप एक्स डिप्लोमा इशूज बाय द इंडियन एयरफोर्स, यानी कि 3 साल का इसमें भी डिप्लोमा चाहिए। असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक के लिए भी दोस्तों यहाँ पर क्या डिप्लोमा मांगा गया है। अगर आपके पास जो हो टेक्निकल डिप्लोमा है इलेक्ट्रीशियन इंजीनियरिंग का तो आप इसको डाल सकते हैं। और कांस्टेबल स्टोरमैन जो दिया गया है, कांस्टेबल स्टोरमैन के लिए यहाँ पर मैट्रिकुलेशन पास यानी कि हमारा केवल 10th पास होना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए हमको थोड़ा सा वर्किंग एक्सपीरियंस इन द स्टोर ऑफ वर हाउसिंग एंड गवर्नमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग ऑफ द ऑटोमेंस, यानी कि हमको अपने जो काम है हमारा जैसे स्टोर कीपर का काम है तो स्टोर कीपर की हमको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बात कर लें, जो हमारे फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या है। इसमें जो दोस्तों हमारी जो हाइट है वो 165 बताई है, केवल जो हिल्स यानी कि जो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों के जो बंदे हैं उनके लिए बताई गई है 165 सेंटीमीटर्स इसमें हाइट चाहिए, ठीक है। और फीमेल्स की होनी चाहिए 150 होनी चाहिए फीमेल्स की। उसके बाद जो चेस्ट है वो 76 से 80 सेमीज़ होनी चाहिए हमारे जो बॉयज़ हैं हिल एरिया वाले, और फीमेल की इसमें चेस्ट कोई ज़रूरत नहीं है। वेट की बात आती है, वेट क्रॉसिंग पॉन्डिंग टू हाइट, यानी हाइट के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कांस्टेबल स्टोरमैन्स के बारे में जानकारी दे देते हैं दोस्तों। जो हमारा स्टोरमैन है उसकी हाइट 165 होनी चाहिए, मेल्स की और फीमेल्स की 150 और चेस्ट 80 से 85, ठीक है, ये इसमें दिया गया है। और उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में जानकारी देते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड्स तो हमारा है दोस्तों आई साइट द मिनिमम डिस्टेंस वजन शुड बी 6x6, यानी कि 6x6 की आपकी चश्मे की लेंथ होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार जो है इसमें यहाँ पर टोटल वो दिया गया है दोस्तों। तो अगर आप जो दोस्तों इस भर्ती को पूरा देखना चाहते हैं और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि टोटल ऑफ वैकेंसीज़, तो दोस्तों देखो यहाँ पर इसमें दिया गया है टोटल हमारी जो है 22 वैकेंसीज़ हैं दोस्तों, 22 वैकेंसी, ठीक है। टोटल 22 वैकेंसी हैं। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप इसके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, और आपने तैयारी कर भी रखी होगी तो आप फॉर्म अप्लाई कीजिए। और कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो मेरे को कमेंट में आप बता सकते हैं। मेरे चैनल से जुड़े रहें। आप न्यू अपडेट वैकेंसी की न्यू अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक करें। जय हिंद, नमस्कार।